आज बंदरों की रानी दो बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से पहला बंदर बहुत छोटा और कमजोर होता है, लेकिन दूसरा बंदर उससे थोड़ा बड़ा और स्वस्थ होता है। लेकिन राजा का सेवक बताता है कि कमजोर बंदर दुनिया में पहले आया था, इसलिए वो सिंहासन का पहला उत्तराधिकारी है। और तभी एक बंदर चुड़ैल आती है। वो राजा को छोटे बंदर से छुटकारा दिलाने की सलाह देती है, क्योंकि अब वो एक अपशगुन है, और कहती है ये प्रकृति की गलती है और वानर उसे राजकुमार के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और रानी के होश में आने से पहले राजा अपने कमजोर बच्चे को दूर करने के लिए औलादमीर को सौंप देता है, जो उसका सेवक है। और जब रानी को होश आता है तो अपने बच्चे के बारे में पूछती है और राजा से वचन लेने को कहती है कि वो उनका अच्छे से देखभाल करेगा। और रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा वानिया को राजकुमार घोषित करता है, जो मजबूत और स्वस्थ है। और राजा का सेवक कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए ऊपर जाता है और बच्चे को फेंक कर चला जाता है। लेकिन वो बच्चा एक बेल की लता पर अटक जाता है, जिससे वो भेड़िए के मुंह में नहीं जाता, लेकिन भेड़िया उसके हाथ में काट लेता है। ये देख एक दूसरा बंदर उसे भेड़िए से बचा लेता है और एक माँ बाप की तरह उसका ख्याल रखता है। समय बीतता है और वो बंदर अब बड़ा हो चुका है, जिसका नाम है एडवर्ड। लेकिन वो अभी भी यान की पीठ पर सवारी करता है, क्योंकि अभी भी उसका एक हाथ काम नहीं करता। और वो दोनों ऐसे रहते हैं जैसे एक दोस्त हो। इयान को बोलने में थोड़ी समस्या है, इसलिए वो ठीक से बात नहीं कर सकता। एडवर्ड देखता है कि एक चूहा उसका खाना चुरा रहा है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन एक हाथ से उसे पकड़ नहीं पाता। फिर वो पेड़ के रस का इस्तेमाल करके एक जाल बनाता है, जिससे वो चूहे को पकड़ सके। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज से उन्हें पता लगता है कि खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस खेल में एक नारियल के फल को बॉल बनाकर बड़े जानवर की खोपड़ी में डालते हैं। जिसका बॉल उस खोपड़ी में गया, वो खेल का विजेता होता है। इयान जाने से मना करता है, क्योंकि इन दोनों वानरों के अन्य वानरों द्वारा भेदभाव किया जाता है। एडवर्ड किसी भी तरफ इयान को मना लेता है और दोनों खेल देखने चले जाते हैं। वानिया, जो राजा का बेटा है, वो इस खेल का पहला विजेता है, जिससे सभी वानर उसकी तारीफ करते हैं। अब खेल का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। खेल के बीच में बॉल देखकर इयान से रहा नहीं जाता और बॉल को एक छलांग में पकड़ लेता है और नीचे गिरता है। लेकिन वो बॉल एक छेद में चला जाता है, जहाँ से उस बॉल को निकालना असंभव था। सभी वानर इयान को पीटने लगते हैं और एडवर्ड उस बॉल को निकालने के लिए एक लंबी लकड़ी और पेड़ के चिपचिपे रस का इस्तेमाल करता है और बॉल को बाहर निकाल लेता है। सभी वानर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं उसने ये जादू कैसे किया। और तभी वानिया आ जाता है और एडवर्ड से बॉल लेकर ऊपर फेंकता है, लेकिन उस चिपचिपे रस से बॉल उसके हाथ में चिपक जाता है। सभी वानर उसे निकालने की कोशिश करते हैं और झटके में नारियल निकलने से वो राजा के सर पर जा गिरता है। और जब औलादमीर उसे खींचकर निकालता है तो राजा का बाल भी नारियल में चिपककर साफ हो जाता है। राजा इस अपराध करने वाले अपराधी को जानना चाहता है। इसी बीच डायन एडवर्ड को देखती है और औलादमीर से पूछती है कि क्या उसने उसे राजा के कहने के अनुसार बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था या नहीं। औलादमीर कहता है, राजा के कहने के अनुसार उस बच्चे को मैंने भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था। लेकिन डायन उसे धमकाते हुए उसकी सही पहचान पता करने के लिए भेजती है। लेकिन राजा का बेटा वानिया ये सब सुन लेता है और अपने पिता से किसी दूसरे वानर को सिंहासन लेने की बात करता है। और राजा सिमोन इसके बारे में कुछ करने का वानिया से वचन लेते हैं। एडवर्ड और इयान कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि राजा के कहने के अनुसार दो बंदर एडवर्ड के पास आते हैं और कहते हैं, राजा ने आपको बुलाया है। उस बंदर को राजा के पास लाया जाता है। वो बंदर राजा के लिए पत्तों का ताज बनाता है। उसके बाद साफ पानी को आईने के रूप में राजा को उसका चेहरा दिखाता है, जिससे राजा पहली बार खुद को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद वो बंदर एक झूला बनाता है सिंहासन के रूप में राजा के लिए और राजा को उसमें झुलाता है, जिससे राजा उस बंदर से बहुत प्रभावित होता है। लेकिन बंदरों की चुड़ैल से राजा की खुशी नहीं दिखा जाता और वो अपनी शैतानी शक्तियों से राजा के पास बहुत सारी मधुमक्खियां भेज देती है, जिससे राजा उस झूले से नीचे खाई में गिर जाता है और उसे बहुत चोट आ जाती है। लेकिन चुड़ैल बंदरिया उस बंदर पर राजा का हत्या का आरोप लगाती है और उस बंदर को भी नीचे फेंक जाता है, जिससे उस बंदर को भी बहुत चोट आती है। बंदर नीचे से ऊपर नहीं आ सकता था, इसलिए वो रेगिस्तान की तरफ बढ़ता है और थोड़ा आगे जाने पे उसे दो शुतुरमुर्ग दिखते हैं। वो देखता है कि शुतुरमुर्ग के मुंह में अंगूर के गुच्छे हैं। उसे लेने के लिए वो बंदर दो पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है और इसी तरह वो दो पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। थोड़ा आगे जाने पे उसे दो शुतुरमुर्ग दिखते हैं। वो देखता है कि शुतुरमुर्ग के मुंह में अंगूर के गुच्छे हैं। एडवर्ड उसे लेने के लिए दो पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है और इसी तरह वो दो पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। लेकिन तभी एक भेड़ियों का झुंड उनकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है और उन तीनों को वहाँ से भागना पड़ता है। जीवन में पहली बार एडवर्ड भागता है, वो भी उल्टा। लेकिन शुतुरमुर्ग को सीधा भागता देख वो भी सीधा भागने लगता है। एडवर्ड ये देखकर बहुत खुश होता है कि वो अब काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब उसका एक हाथ उसके लिए कोई बाधा नहीं बनेगा और बाकी बंदर उसे दो पैरों पर दौड़ता देख काफी उत्तेजित होते हैं और वो तीनों गेंडों के झुंड से होकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन गेंडे देखते हैं कि उनकी तरफ भेड़ियों का झुंड बढ़ रहा है, जिसके बाद वो भी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब एडवर्ड के पीछे भेड़िए और भारी भरकम गेंडे पड़ चुके हैं। एडवर्ड रास्ते के अंत तक पहुँच जाता है। अब अगर वो वहाँ से नहीं हटा तो कुचला जाएगा। ये सब देख एक बाप से रहा नहीं जाता और राजा सिमोन उन गेंडों के सामने आकर उन्हें
रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एडवर्ड को चलने वाला है। वो जल्दी से अपने बेटे के सामने आ जाते हैं, जिससे एडवर्ड तो बच जाता है, लेकिन राजा सिमोन बुरी तरह घायल हो जाते हैं। राजा सिमोन मरने से पहले एडवर्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। एडवर्ड के पीछे भेड़ियों का झुंड पड़ चुका है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। शुतुरमुर्ग और एडवर्ड गेंडों के झुंड से होकर आगे निकल जाते हैं, लेकिन गेंडे देखते हैं कि उनकी तरफ भेड़ियों का झुंड तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद वो भी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब एडवर्ड के पीछे भेड़िए और भारी भरकम गेंडे पड़ चुके हैं। एडवर्ड रास्ते के अंत तक पहुँच जाता है। अगर अब वो वहाँ से नहीं हटा तो कुचला जाएगा। ये सब देख एक बाप से रहा नहीं जाता और राजा सिमोन उन गेंडों के सामने आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एडवर्ड कुचलने वाला है, इसलिए वो अपने बेटे के सामने आ जाते हैं, जिससे एडवर्ड तो बच जाता है, लेकिन राजा सिमोन बुरी तरह घायल हो जाते हैं। राजा सिमोन मरने से पहले एडवर्ड से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारी माँ को आखिरी वचन दिया था कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा। वानिया जो एडवर्ड का भाई है वो राजा सिमोन का शरीर ले जाता है और एडवर्ड से कहता है कि उसे अपना भाई समझने का सोचना भी मत। वानिया को राजा का ताज पहनाकर उसे नया राजा घोषित किया जाता है और वानिया औलादुमीर को मंत्री पद से हटा देता है, जिसके बाद सरगई औलादुमीर की जगह लेता है और औलादुमीर को वानरों के झुंड और प्रजा से बाहर कर दिया जाता है। और तभी जंगल में एक तेज का बवंडर आता है। जंगल में एक तेज का तूफान आता है जो एडवर्ड को अपने अंदर खींच लेता है। जंगल के और भी जानवर उसी तूफान में फंसे हुए थे, पर एडवर्ड की नजर एक बंदरिया पर जाता है जो तूफान में अपने परिवार से बिछड़ जाती है, जिसका नाम है लूसी। एडवर्ड को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है, पर तभी एक लकड़ी एडवर्ड से आ टकराता है, जिससे वो तूफान से बाहर निकल जाता है। एडवर्ड लूसी को बचाने के लिए पेड़ से एक बेल को बांधता है और लूसी को जैसे तैसे बचा लेता है, पर जब बंदरिया की आँख खुलती है तो वो एडवर्ड पर हमला करने लगती है। तब एडवर्ड उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लूसी एडवर्ड को सूंघ कर देखती है, जिससे उसे एडवर्ड पर विश्वास हो जाता है। एडवर्ड उसे 2 पैरों पर चलना सिखाता है और लूसी को लेकर पहाड़ से निकलते हुए लावा के पास लेकर जाता है, जहाँ एडवर्ड एक लकड़ी में लावा से आग लगाता है और लूसी को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन लूसी को इससे दर्द होने लगता है। पर जब एडवर्ड देखता है कि इससे उजाला हो रहा है तो वो दोनों आग को लेकर अपने झुंड के पास जाते हैं, पर आग को देखकर सभी बंदर डरने लगते हैं। तो वानिया एडवर्ड से कहता है कि आग को लेकर यहाँ से चले जाओ, पर एडवर्ड उसे समझाता है कि आग से मेरी दोस्ती हो चुकी है, जिसकी मदद से हम अंधेरे में देख सकते हैं। मगर गलती से एडवर्ड एक छोटा पेड़ जला देता है, लेकिन सारे बंदर उसे मारने लगते हैं। एडवर्ड और लूसी वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ वह एक भेड़िया को गुफा से आग की मदद से भगा देते हैं और दोनों उसी गुफा में रहने लगते हैं। सभी बंदर लूसी और एडवर्ड को शिकार करते हुए देखते हैं। अब तो एडवर्ड भेड़िए को नियंत्रण करना सीख भी लिया है। सभी वानर उस पुश्तैनी पेड़ को और अपने राजा वानिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो और अधिक भूखे नहीं रह सकते। डायन वानरों को डराने के लिए पेड़ की आत्मा को बुलाती है। तभी एक बंदर पेड़ से आने वाली आवाज का पता लगाने के लिए आवाज का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि पेड़ की कोई आत्मा नहीं, और उसे पता चलता है कि यह सब डायन का किया धरा है। डायन उसे मारने के लिए दौड़ाती है, लेकिन सभी वानरों को पता चल गया है बंदरिया डायन का सब कुछ किया धरा है। वो वानरों को मारना चाहती है। सभी उस पेड़ को छोड़कर एडवर्ड के पास गुफा में रहने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लूसी सभी वानर को अंदर नहीं आने देती है, क्योंकि वो लोग एडवर्ड के साथ बुरा ही किए थे। लेकिन सभी बंदर एडवर्ड और लूसी से कहते हैं कि वो खाना खाकर चले जाएंगे, लेकिन वह नहीं जाते और सारी रात गुफा में मनोरंजन करते हैं। वो लोग भी एडवर्ड और लूसी के साथ रहने लगते हैं और एक अपना गांव बनाते हैं। और लूसी एडवर्ड अब शादीशुदा है। कुछ दिन बाद उनका एक बच्चा भी होने वाला था। एडवर्ड कहता है अगर हमारा पुत्र हुआ तो उसका नाम इयान होगा, और सारे वानर पुश्तैनी पेड़ को छोड़कर चले गए। इसी का बदला लेने के लिए डायन एक साजिश रच रही है। लूसी घर पर आराम करती है और एडवर्ड निर्माण कार्य में गांव वालों के कामों में काफी मदद करता है, और सभी वानर एडवर्ड की तरह 2 पैरों पर काम करते हैं। वो अब अपने भोजन के लिए शिकार कर सकते हैं और डिएगो अच्छी चित्र बना सकता है। लेकिन तभी टिड्डियों का झुंड उस गांव वालों पर हमला कर देता है और वो सभी चीजों को नष्ट कर देता है। सरगेई और बाकी वानर जानते हैं कि ये उस डायन का काम है, इसलिए वो सभी मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं। सभी वानरों के पेड़ तक पहुँचने से पहले लूसी एडवर्ड से वानिया को बचाने के लिए कहती है। एडवर्ड पेड़ के नीचे जाकर वानिया को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सभी वानरों के पहुंचने के बाद वानिया बाहर निकलता है। सभी वानर उसे कहते हैं कि अगर वो पेड़ को उनके हवाले कर देता है तो उसे जाने देंगे, लेकिन उल्टा वानिया वानरों से वादा करता है वो उन्हें जीवित छोड़ देगा अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो। गिजेला वानिया का बचाव करने की कोशिश करती है, जो वानिया की पत्नी है, और सरगेई वानिया पर हमला करने की अनुमति देता है और वानिया गुस्से में वानरों को मारने लगता है, लेकिन वानरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनके आगे टिक नहीं पाता। पेड़ में आग लगा दिया जाता है, लेकिन एडवर्ड पेड़ के नष्ट होने से पहले गिजेला को उस पेड़ से बचा लेता है, लेकिन इस बीच एक जलते हुए पेड़ की शाखा से खुद दब जाता है। वो वानिया को मदद के लिए बुलाता है। वानिया उसे अपने पीठ पर रखकर वहाँ से एडवर्ड को लेकर भाग जाता है, जिससे एडवर्ड की जान बच जाती है और वो डायन उसी पेड़ में जलकर मर जाती है। लेकिन अब पुश्तैनी विशाल पेड़ जलकर राख हो चुका है और वानरों के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा। वानिया और एडवर्ड नाराजगी को दूर करते हैं और सभी वानरों के सामने अपने भाई को स्वीकार करते हैं। सरगेई वानरों में दहशत पैदा करता है कि अब रहने की कोई जगह नहीं, हम सब भूख से मरेंगे, लेकिन एडवर्ड सभी वानरों को एकत्रित करता है और बताता है हमारे जीने की एक और आशा है। उन पहाड़ों के पीछे वो पक्षियों का पीछा करते हैं और वहाँ उन्हें पानी, पहाड़ और हरे भरे जंगल मिलते हैं और वो एक नई जगह की खोज करते हैं जहाँ एडवर्ड का मित्र इयान भी था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी खुद को या किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।